असम्बलियों की तहलील के बाद जो शुरू के दिनों की कयास आराइयाँ हुई इंतखाबी तारीख के बारे में, वो मार्च की बात चली। बीच में एक ऐसा भी वक्त आया जब कुछ लोगों का ये भी राय बनना शुरू हो गई कि शायद मार्च से भी आगे चले जाएं इलेक्शन। फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वो तारीख पीछे आती जा रही है। फरवरी के तीसरे हफ्ते का जिक्र हुआ, और अब जैसा कि आपने कहा, और बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि कंवल इरशाद साहब जो है वो एक इन्फॉर्म्ड आदमी है, इलेक्शन कमीशन की वर्किंग को बहुत अच्छी तरह से वो समझते हैं। अब वो 15 से 25 जनवरी की बात कर रहे हैं। मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो ये है कि इससे भी जल्दी हो जाएं। लेकिन आई थिंक कि ये जो अमल है कि जिससे ये तारीखें जो हैं वो सिमटती गई हैं और पीछे आती गई हैं, इसका बहुत गहरा ताल्लुक इस वक्त की जो निगरान हुकूमत है और उस निगरान हुकूमत के पुष्ट पर हाथ रखने वाली जो इस्टेब्लिशमेंट है, आई थिंक उसकी सोच से भी इसका ताल्लुक है, जिनको अब वक्त के साथ साथ ये समझ आना शुरू हुई है कि इंतखाबात में कोई गैर ज़रूरी ताख़ीर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के नुकसान का बायस बन सकती है, उसको किसी किस्म का फ़ायदा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अगर वो बात हो ना कि जी हमें हमेशा इलेक्शन से पहले थोड़ी बहुत पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, कुछ पार्टी हमें ज़्यादा पसंद होती है, कोई कम पसंद होती है, तो उसके हिसाब से इंतखाबी नताइज को ढालने के लिए थोड़ी बहुत तैयारियाँ शारियाँ करनी पड़ती हैं। इसलिए ये तो वो होता ही है। मेरे ख्याल में अब उनको ये समझ आना शुरू हो गई है कि वो उनकी मजबूरियाँ अपनी जगह, लेकिन इंतखाबी तारीख जितनी आगे जाएगी उससे मसाइल ही बढ़ेंगे, उसे हल होते नज़र नहीं आए। जिसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है मुज़म्मिल के इंतखाबात हो जाएंगे, नई हुकूमत आ जाएगी तो पाकिस्तान के सारे माशी मसाइल जो हैं वो फ़ौरन उनका कोई हल निकल आएगा। वो एक और लंबा अरसा उसके अंदर भी लगेगा, लेकिन उस अमल का जल्दी शुरू होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि अब ये समझ जो है ये सबको आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू